मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज रही है कि मुझे एक दिन एक आंख से हंसना पड़ता है और एक आंख से रोना पड़ता है। तालियां बजा लीजिएगा मगर पहले सुन लीजिए। आज 19 अप्रैल को हमारे पूजनीय पिताजी इस नश्वर जगत से विदा लिए थे, इसलिए आंखें नम। 50 वर्ष इस संस्था का स्वर्णिम सफर तय हुआ है, इस बात की खुशी है हमें। ये 50 वर्षों का जो सफर स्वर्णिम आप देख रहे हैं, ये जो इतनी खूबसूरत समारोह आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक शख्स डॉक्टर अंबारी रिजवी साहब की देन है, जिसकी वजह से यह समारोह संपन्न हो पा रहा है। हम आए, हम 3 साल पढ़े, चले गए, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो गए, अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं, मगर इन 50 सालों में सफर की धूल को जो गहना बना के चले हैं, ये जो राहें हमको आसान दिख रही हैं, इन 50 सालों की से राहों से जो पत्थर को हटाते हुए आ रहे हैं, वो डॉक्टर अंबारी रिजवी साहब हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। पिताजी की पुण्यतिथि थी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, इस वजह से थोड़ा विलंब से पहुंचा हूं। मैं उनको पुनः अपनी विनम्र और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुत्र का धर्म निभा के आया हूं, अब निभाने जा रहा हूं एक शिक्षक का धर्म। एक बच्ची अवंतिका सिविल की थी, जिसने एक गीत तैयार किया था और किसी वजह से उसके गले में आवाज उसकी रूंधने लगी, जिसकी वजह से वो नहीं सुना पा रही है। मुझे बताया था तो मैंने कहा था कि मेरी कविता वही होगी जो तुम सुनाने जा रही थी। और सुनाने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि जब हमको देसी कहा जाता है, देहाती कहा जाता है, तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तो हमें जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जो 14 अप्रैल को जिनका अभी हुआ है, उनको अछूत कहा जाता था, उनको घड़े में पानी नहीं पीने दिया जाता था, मगर उन्होंने 35,000 पुस्तकें अपने जीवन में पढ़ी थी। तब कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं अंबेडकर साहब को नमन करता हूं, और जिन लोगों को ये देशी कहने पे अवसाद में चले जाते हैं, ये कविता उनको समर्पित है। और अगर अच्छी लगे तो अवंतिका जो इस संस्था की बच्ची है, तो उसके लिए तालियां बजाइएगा। मैं शिक्षक हूं, कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज में परेशानी में होता है तो संभालना उसका एक शिक्षक का काम होता है। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जग हमारी। हम वही जिसके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम वही जिसके लिए, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देशी
हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हुए। हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हुए। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने नफरत को गले मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। इन पड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम देसी लोग दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। इस बात का भी प्रमाण है कि जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें हम अभी यहाँ पे बैठ के एक मैसेज सेंड करते हैं और जिसको भी भेजते हैं उसके पास सेकंडों में पहुंच जाता है। ये आविष्कार भले ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 20वीं शताब्दी में हासिल किया हो, मगर इसकी आधारशिला हमारे देश में 5वीं सदी में कालिदास जी ने रखी थी। मेघदूत में उन्होंने वंश के लिए लिखा था कि वो रामगिरी पर्वत पे पहाड़ों, जो बादल आते हैं पहाड़ों से जो टकराते हैं, उस पर वो संदेश लिखता है और वो संदेश जाते हैं आगे जाके उसकी प्रेमिका के पास पहुंचते हैं और वो प्रेमिका उसके संदेश को पढ़ लेती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कालिदास ने दिया था। मुझे गर्व है उनके देशी होने पे और अपने देशी होने पे। कब सुनाता हूं। हम न होते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न होते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हम यशोदा के यहाँ है, हम यशोदा के यहाँ है, देव की जाए हैं हम है देशी, हम है देशी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हुए हैं। ये थी अवंतिका के लिए कविता। तो ये अवंतिका के लिए आप ताली बजा दीजिए। दूसरा एक इंतजार आप लोग बहुत कर रहे हैं कि मैं मामून साहब के लिए भी कुछ कहूं। तो उनको पहले 2 शायरियां दे देता हूं। मामून साहब, मैं दिया हूं, मेरी फितरत में है उजाला करना। आप समझते हैं मैं मजबूर हूं जलने के लिए। दूसरा इन्हीं के लिए है, मामून साहब के लिए। मैंने किरदार को पहना है कपड़ों की तरह, ये कपड़ों को ही किरदार समझ बैठे हैं। अब आगे 4 पंक्तियां फिर इन्हीं को समर्पित है। जे लड़ रहे हैं मुझसे तेवर बदल बदल कर, चलना सिखाया हमने जिनको संभल संभल कर। नाकाम होंगे हमले जो मुझ पे हो रहे हैं, नाकाम होंगे हमले जो मुझ पे हो रहे हैं। परखा है हमने इनको करवट बदल बदल कर। अब जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो आपको समर्पित करते हुए समाप्त करेंगे अपनी कविता को। हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता, हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता। मेरे बापू को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता। ये सारा नाश सत्यानाश सब तेरा कराया है,
जो तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी पास हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।